है गाइस मैं जुगलार आप सभी के सामने आज एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कुछ लंबे अंतराल के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कुछ पुराने वीडियो जो फिजिक्स के चैप्टर वाइज डले हुए हैं वो देखने के लिए हमारे जुगलारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बोर्ड परीक्षा के जो 2020 का गत वर्ष जो प्रश्न पत्र आया था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ सभी प्रश्न को हल लेकर आया हूं। आप सभी का मैं एक बार और पुनः अपने चैनल जुगलार यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं आगे बढ़ता हूं इस वीडियो की कड़ी में 2020 का ये वीडियो आपके साथ लेकर साझा कर रहा हूँ। तो 2020 में जो एमपी बोर्ड में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसके क्रम में हम वैकल्पिक प्रश्न को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो इनके आंसर यहाँ पर नीचे भी दिए गए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इसका पहले वाले का आंसर है, दूसरा वाला हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव को हम कूलाम प्रति मीटर से व्यक्त कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य जो कि तरंग दैर्घ्य सदिश को व्यक्त किया जा सकता है, तो तरंग दैर्घ्य को हम वैसे लेमडा के अनुसार व्यक्त करते हैं, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन रहेगा, बा वाले का चौथा वाला ऑप्शन रहेगा। तो अब हम बा वाले को चौथा वाला टिक कर देते हैं। के बराबर 2π/λ। शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना रहेगा? तो शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक रहेगा हमारा सा वाले का पहला वाला क्वेश्चन, इसका रहेगा 1.33। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य क्या है? तो परमाणु क्रमांक क्या कह सकते हैं हम? दा वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा तीसरा वाला, थर्ड वाला इसका आंसर रहेगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब हमने 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, तो संपूर्ण आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप नोट करके भी बना सकते हैं। ये सभी आपके सामने, पहले वाले का एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, दूसरे वाले का ओम का निशान भी दिया गया है, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इन सभी के आंसर आपके सम्मुख रखे गए हैं। पूरा का पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और उन प्रश्न पत्रों में से जितने भी 5 अंक, 2 अंक, 4 अंक, सभी के हल भी आपके सामने में रखूँगा। आप सभी इसको देखकर आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है जो कि आने वाले समय के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण। अब जोड़ी को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आ वाले का 5वां रहेगा, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव होता है 0। नाइक्रोम जो बा वाले का रहेगा वो तीसरा रहेगा आपका। प्रतिरोध तार और छोटा दंड चुंबक, तो छोटा दंड चुंबक के लिए सा चौथा वाला रहेगा, सा का। और दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि, तो दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 10⁶ और अल्फा किरण के लिए होती है दूसरा वाला, इसका हीलियम के नाभिक। जोड़ी हमने कवर की। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य के उत्तर भी सारे के सारे आपके सामने रखे हुए हैं। ये एक वाक्य में उत्तर, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इस बार के प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। प्रश्न पत्र में बताया गया है, जो हमने ब्लूप्रिंट के भी कुछ वीडियो बनाए हैं, मैंने कहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनमें ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं। 12वीं के सभी विषय के, 10वीं के जितने भी विषय हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। अब ये प्रश्न आप देख सकते हैं और उसमें 2 अंक के प्रश्न हटा दिए गए हैं। उसमें संपूर्ण अंक आपके पूछे जाएंगे। 30 अंक के ऑब्जेक्टिवली प्रश्न 10वीं में, और 3-3 अंक के 12वीं में भी 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3-3 अंक के 10 प्रश्न और 4 अंक के भी 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल मिला के 100 अंक हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10वीं के लिए बताया हमने। अब इसमें प्रश्न छठा, 5वां, ये 2-2 अंक के सवाल भी हल करने हैं ये, और 9वां वाला, 10वां, 11वां, ये सब आपके सामने प्रश्न पत्र है। आप सभी इनके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अब प्रश्न पत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। 18 टोटल क्वेश्चन इसमें आए थे। 2020 का जो एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो पेपर हुआ था गत वर्ष का, और हम आपके सामने इसके बाद पुराने प्रश्न पत्र जैसे 2019 के क्रम में भी लाते रहेंगे। अब इस प्रश्न पत्र के जो हम सॉल्यूशन देखते हैं, 2 अंक के, 5 अंक के, वो आपके सामने में रखता हूँ। हमने प्रश्न पत्र को देखा और प्रश्न पत्र के कुछ ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आपके सामने कवर किए। अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र 5वें में। 5वां प्रश्न था गामा किरण के स्रोत व उपयोग। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, गामा किरण के स्रोत व उपयोग। और उसके और में जो आया था विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, उसका
फॉर्मूला भी। अगला वाला छठा वाला उसका भी सॉल्यूशन सहित हम आपके सामने रख रहे हैं, निरोधी विभव और उसका आंसर भी लिखा हुआ है। उसके अथवा वाला प्रकाश विद्युत सेल के कोई 2 अनुप्रयोग भी लिखे हुए हैं और उपयोग भी कह सकते हैं इनको, ये लिख दिया हमने। फिर 7वां क्वेश्चन हाइड्रोजन परमाणु की लाइट जो होती है उनकी 5 स्पेक्ट्रमी रेखाएं, उनके नाम भी लिखे हैं क्रम से, लाइमर, बामर, पासचान, हुंड, ब्रैकेट, श्रेणियाँ, ये होती है फुंड। अब उसके और में जो आया था परमाणु के नाभिक मॉडल की खोज किसने की और इसके द्वारा किए गए प्रयोग के नाम बताइए, ये। और प्रश्न क्रमांक 8 उसका सॉल्यूशन भी आप आसानी से वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जुगल आर्य को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते रहें। 8वां प्रश्न का डायग्राम बना हुआ है, इसमें ओम के बारे में बताया गया और उसका सॉल्यूशन भी प्रतिरोध बना के बता दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अथवा में जो आया था उसके भी डायग्राम, अथवा का क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, पूरा का पूरा सोल्व भी हुआ है, पूरा का पूरा संपूर्ण हल आपके सामने इस प्रश्न पत्र का हम देखते हैं, बड़ी आसानी से देखें और इसको सोल्व भी आप करें और कमेंट्स में आप बता सकते हैं हमें किस प्रकार का डाउट हो। 9वां प्रश्न का भी पूरा का पूरा संपूर्ण हल मात्रक पूछा था, विमी सूत्र। प्रश्न क्रमांक 90 का और वाला मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत और कार्य को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मीटर सेतु का यहाँ पर बताया गया है चित्र, सेल के बारे में, प्लग, कुंजी सभी और इसका नामांकित चित्र, संतुलन की स्थितियाँ और इसका सिद्धांत और इसके सूत्र। बायो-सेवर्ट का नियम जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर सन में बार बार आया है और अगले सन में भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो ये बायो-सेवर्ट के नियम का व्यंजक भी पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस प्रश्न का भी व्यंजक भी आपको संपूर्ण हल करके हमारे चैनल पर आपको सभी इस प्रकार से प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन मिल सकेंगे। और इस प्रश्न पत्र में जहाँ पर जो अध्याय छुड़ाए हैं उसके भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिए हैं, अगले प्रश्न में हम सुधार करेंगे और उनके जो चुंबक वाले जो भी चैप्टर छूटे हुए हैं उनके सॉल्यूशन पेपर में नहीं लिख के लेके आएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ भी हम जरूर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 का सॉल्यूशन जो कि प्रश्न पत्र में दिया गया था वो भी आपके सामने हमने लिख दिया। विद्युत चुंबकीय संबंधित फैराडे का नियम, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण के गुणांक या स्वप्रेरण के लिए व्यंजक की स्थापना, ये हमने लिखा हुआ आपके सामने सॉल्यूशन पूरा का पूरा। अब प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा लिखी हुई है और फ्रिंज चौड़ाई की बारे में उनके कारक भी लिखे हुए हैं। अब ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, इसके नियम के बारे में समझाइए। तो ध्रुवण कोण की परिभाषा और जो बूस्टर के नियम है वो बूस्टर के नियम को लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। 2 आवेश है, उन पर प्लस माइनस आवेश दिया गया है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमने संपूर्ण हल आपके सामने रखा है, ये व्यंजक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक की स्थापना। 2 प्लेटें हैं, समांतर रखी हुई है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है इसका। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा बिंदु ट्रांसफार्मर का भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में बहुत बार अधिकतर आया हुआ है। अब ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 17, इसके डायग्राम बने हुए हैं, ये उसके बारे में पूरा अनुप्रयोग। और 18वें प्रश्न में दृष्टिकारी किसे कहते हैं, इनके बारे में तो पीएन संधि डायोड के बारे में बताया गया है। इसके अथवा में जो प्रश्न आया था गेट के बारे में आया था, तो गेट आपके सामने गेट और इसकी बुलियन समीकरण। तो ये प्रश्न पत्र हमने आपके सम्मुख रखा। इस प्रश्न पत्र में यदि किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर आप बता सकते हैं। हमने आपके सामने पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके सामने, 5 से लगाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको दिया। यदि वीडियो में अब हमारे पुराने वीडियो या किसी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट के 9th 10th 11th या 12th के वीडियो आपको अवेलेबल करवाने हैं तो उस चैप्टर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आपको वीडियो की नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत जय हिंद दोस्तों।